विमल कमल नेत्रम विस्फुरन्नीलगात्रम तपन कुल पवित्रम दानवध्वान्तमित्रम भुवन कुल चरित्रम भूमिपुत्री कलत्रम अमित गुण समुद्रम रामचंद्रम नमामि तेजोमयं सगुण निर्गुण मद्वितीयम् आनंद कंदमपराजित मप्रमेयम् नागात्मिकं सकल निष्कलमात्मरूपं वाराणसीपुरपतिं भजे विश्वनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्परां वन्दे श्रीगुरु परम्परां। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की, श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। हम कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राजे दुलारे राम, दशरथ राजे दुलारे राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम, श्री राम जय सच्चिदानंद भगवान की, परम पूज्य श्री सन्यासी बाबाजी महाराज की, मंचस्थ परम आत्मन हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति की रत्न मंजूषा के सजग प्रहरी, हिंदुत्व की धर्म ध्वजा लहराने वाले आदरणीय श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, परम आत्मन सुहृद श्री रमेश भाई ओझा जी भागवताचार्य जी विराजमान हैं। आदरणीय हनुमानगढ़ी के महंत श्री राजूदास जी महाराज, प्रिय आत्मन श्री संजीव कृष्ण शास्त्री जी महाराज तथा उपस्थित समस्त विभूतियां। अभी एक बात कह रहे थे कि हम लोगों को राजनीति में
को यहां पर नहीं बुलवाना चाहिए, पर यहां तो बुलवाना चाहिए। इसलिए बुलवाना चाहिए कि ताकि पता तो लगे आप पर रंग चढ़ा कि नहीं चढ़ा। हाँ, यही तो पता लगेगा। ऐसे राजनेता कम होते हैं जो राजनीति में आकर के राजनीति के रंग से बच जाते हैं। कुछ कुछ विरले ऐसे संत होते हैं जो उसके रंग में रंगते नहीं, अपना रंग कुर्सी पर डाल देते हैं। और आज ऐसे रंगदारों की आवश्यकता है जो खुद ना रंगे, हमारे आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी की तरह सभी में हिंदुत्व के रंग से उसमें जागृति पैदा कर दें और संपूर्ण भारतवर्ष में आध्यात्मिकता का बिगुल बजाएं। मेरे पास में एक समाचार गया था, दैट टाइम आई वाज इन यूएसए, सो आई कुड नॉट दैट टाइम, और कि एक क्लिप से बना करके भेजें, पर दिन रात का दिल चक्कर करते नहीं आ पाया जब आपकी एक विशाल यात्रा निकल रही थी। कभी कभी पर इस महात्मा को मैं भूमि पर लेटे हुए देखता, कभी कभी कोई इस महात्मा के चरणों की जो घाव लग गए हैं, छाले पड़ गए हैं, उसको देखता, कभी कभी भाल पर पसीना। आज जहां लोग एसी गाड़ियों में, एसी भवनों के अंदर में रह करके अपने सुखोपभोगों में डूबे हुए हैं, वहीं पर हिंदुत्व की जागृति की मिसाल लेकर के अगर संपूर्ण विश्व में कोई हिंदुत्व का अलग जगा रहा है, वो है धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज। और इनके ऊपर प्रत्यक्ष कृपा दो महापुरुषों की है। जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो उसको फिर कहीं कृपा के लिए भटकना नहीं पड़ता, और जहां सन्यासी बाबा की कृपा, जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज की अनुकंपा, और सबसे बड़ी अनुकंपा चारों जुग परिताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग प्रताप तुम्हारा कैसे कह दिया। अभी तीन ही युग में तो हनुमान जी की लीला आती है, पर चारों युग में, कलयुग में ये अवतरित है उनकी कृपा के से। आपने कभी इनमें हनुमान जी का दर्शन किया? मैं अगली बार ये बात कह नहीं पाया, पर मैं चिंतन करता रहा तो कुछ झलक कहीं ना कहीं से तो आती होगी। एकाएक जब इनकी हंसी आती है, ठठरी बंधे के सभी में इतनी हिम्मत है, ठठरी बांध दे। और ठठरी बंधने का ये संदेश अत्यंत वैदिक, पौराणिक और सनातन है। हाँ, ये सच्चा संदेश हमें ठठरी बंधने पर ही मिलता है। हाँ? ठठरी बंधने के बाद में ही तो सच्चा संदेश मिलता है। इस स्मशान से ज्यादा बड़ी गुरु भूमि कौन सी है? हाँ, तो ऐसी जो पावन विधाएं आपकी, जिसमें लोग न्यौछावर हो जाते हैं आपके ऊपर में, तो इनकी जो कभी कभी बीच में जो हंसी होती है उसको आप कभी गौर करना, कभी उसको उनकी आंखों को देना, एक उस समय उनके चेहरे को देखना। कभी कभी नहीं, वो अभी भी बता रहे हैं ये क्या होता है। ये उस समय जब ये बहुत अच्छा कोई काम कर देते हैं, तब हनुमान जी इनके बीच में बैठ करके इनके लिए खुद अपने हाथ से ताली बजाते हैं। क्या बजाओ, ताली बजाओ।
कहते अब तुम्हें कोई बजाए चाहे न बजाए, मैं खुद चारों जुग, बोलो चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। जगत में उजियारा कैसे हो रहा है? आज ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिस जगह में हमारे स्टेज पुंज महात्मा को, श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी को लोग ना जानते हो। हमारे साथ में फिजी के आए हुए हैं, शायद यही होंगे, पिछली वर्ष भी आए थे, बोले महाराज जी फिजी में आए हैं हमारे। फिजी आप पधारे, मैं भी गया हूं फिजी में। तो वहां पर लोग जो किसी अन्य के पूरे इनके दीवाने हैं। अब आप बोलो कि मुझे ईर्षा होती होगी कि प्रसन्नता होती होगी? क्या कुछ तो होता होगा, मैं प्रसन्नता होती है। इसलिए प्रसन्नता होती है कि मैं जगतगुरु रामानंदाचार्य हूं और हमारे रामानंद संप्रदाय के एक विभूति, इसलिए हमारी प्रसन्नता का ये विषय है। जब मैं नहीं मिला था, भोपाल में मेरा इंटरव्यू लिया गया, और तब आपका लगभग 5-6 वर्ष पुरानी बात है, और भी शायद पुरानी हो सकती है। तो आपकी चर्चाएं चल रही थी। पत्रकार ने पूछा कि आप उनसे मिले हैं? हमने कहा संयोग से अभी मेरी भेंट तो नहीं हो पाई है। आप क्या कहते हैं उनके संदर्भ में? हमने कहा मेरे मन में उनके प्रति साधुवाद के ही शब्द निकलते हैं और कुछ नहीं निकलते, क्योंकि ये कोई भभूति तंत्र मंत्र नहीं करते। हनुमान जी की उपासना बताते हैं, भगवान की शरणागति में ले जाते हैं, और एक भी पैसा कोई पारिवारिक खर्च में नहीं है। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कपिल देव जी के पावन प्रसंग में जब महर्षि, उनके पिताजी क्या नाम, कपिल, कर्दम ऋषि जब बन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो माता देवहूति ने उनको बन जाते समय रोका और उनसे एक आग्रह किया कि आपने इन 9 कन्याओं को जन्म दिया, तो कन्यादानम महादानम ये शास्त्रेण प्रकल्पिते, कन्यादान से बढ़कर के दुनिया में कोई भी यज्ञ नहीं है। अगर कोई अपने जीवन में एक यज्ञ कर लेता है तो उसके जीवन का बेड़ा पार हो जाता है, और जो हजारों कन्याओं के पिता बनेंगे नहीं। किसी ने कहा, मुझे ध्यान नहीं किसने कहा कि बनेंगे नहीं, बन चुके हैं। तब तो यहां आ चुकी है कन्या। एक चित्रण की छाती से लिपटी हुई एक बेटी का रोते हुए आता है। क्या आपने कभी चिंतन किया कि आप अपनी बेटी के अलावा, आपको ईश्वर ने इतना धन दिया, संपत्ति दी, बिल्डिंगें दी, मकान दिए, बैंक बैलेंस दिए आपको, क्या आप कभी अपने घर से बाहर की ओर निकले? क्या आपने किसी पराई बेटी को भी अपनी बेटी समझने की कभी आपने चिंतन किया? ऐसा चिंतन केवल एक साधु कर सकता है, सभी लोग नहीं कर सकते। गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। पापी, संत का ये काम है कि पापी राक्षसों का वध करना, और सीता जैसी लाडली जानकियों को अपने आंगन में बैठा करके उनके लिए राम को खोज करके संत लाता है। कैसे राजा जनक जी ने उनके पास में निमंत्रण भेज दिया? ऐसे थोड़ी भेज दिया। इसलिए राजा जनक जी ने उनके पास में निमंत्रण भेजा। तो विश्वामित्र जी ने एक बार चिंतन किया कि
इतने दिनों तक तो मेरा नंबर आया नहीं। और राजा जनक ऐसे नहीं जिनको भगवद गीता में भी याद करते हैं, कर्मण्येव संसिद्धि माता जनका दिया, कर्मयोग के वो आचार्य हैं। और ऐसे राजा ने मुझे क्यों याद किया? तब वो समझ गए कि ये मेरा सम्मान नहीं है, मेरे साथ में जो राम और लक्ष्मण जी है इनका सम्मान है। जिस समय रावण का अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार पृथ्वी पर बढ़ रहा था, उस समय क्या योद्धा नहीं थे? चिंतन कीजिएगा, ये बात आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी की है। उस समय क्या योद्धा नहीं थे? ऐसे ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 21 बार क्षत्रिय विहीन धरती को किया। क्या वैज्ञानिक नहीं थे? ऐसे ऐसे वैज्ञानिक थे कि विश्वामित्र जी ने कहा हम तो साधु बन गए, अब मोड़ा मोड़ी कहां से आएंगे? तो उनका अलग विज्ञान पाठशाला चला, उसने पेड़ों से बच्चों को पैदा करना शुरू किया। नारियल ये क्या है? ब्रह्मा जी ने सृष्टि में झगड़ा होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि सृष्टि जैसे तैसे मना मनु करके बंद की। विश्वामित्र जी जैसे वैज्ञानिक, परशुराम जी जैसे धनुर्धर, जनक जी जैसे ज्ञानी, दशरथ जैसे राजा, और इतने सबके, और ऐसे ऐसे सिद्धों की कोई कमी नहीं थी महाराज, कि जो 3 अंजुल में समुद्र को पी जाए। क्या अगस्त जी नहीं थे उस समय? अगस्त जी भी मौजूद हैं, पर उनमें कोई विश्वामित्र नहीं है, उनमें कोई राम नहीं है जो इन सबको एक मंच पर लाकर के खड़ा कर दे। हम डींगे मारते हैं अपने कमरों पर, अपने मंचों पर बैठ के, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। अगर तुमसे बड़ा कोई नहीं है तो विश्व के क्षितिज में जाकर के देखो तुम कितने मुट्ठी भर रह गए हो। तुम्हारे बगल के बंगाल में कैसे पिट रहे हो तुम? किसकी गलतियां हैं? कौन सुधारेगा इनको? नेताओं के बस की बात नहीं है, कोई बुरा मत मानना। कोई एक संत ही सबको एक साथ में लेकर के चल सकता है, और ये काम संत ही कोई कर सकता है। किसी दूसरे की बस की औकात नहीं है कि वो कर दे। आज हिंदुओं में वो हम 2 और हमारे 100 वो कर रहे हैं, और आप केवल सिद्धांत के पालन करता बनकर के बैठे हुए हैं कि हम 2 तो हमारे 2 ही होंगे, अब एक पर आ गए। अगर आप 2 में ही सिमट करके रहोगे तो जिस प्रदेश में, जिस प्रांत में हिंदू नहीं है, वो प्रांत खतरे में पड़ा हुआ है आज। मैं दिल्ली में एक परिवार में बैठा, बोले महाराज मैं यहां से जगह को लेकर के दूसरी जगह जाना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों जाना चाहते हो? बोले हमारे आसपास मुसलमानों के घर हो गए, ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए बड़ी दिक्कतें होंगी, हमारे बच्चों के लिए बड़े खतरे पैदा हो रहे हैं। इसलिए मैं पहली बात कहना चाहूंगा आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी के इस मंच से कि कभी भी आप किसी भी परिस्थितिवश अगर आपको मकान बेचना पड़े तो किसी हिंदू को ही बेचना, कभी भी किसी मुसलमान के हाथों में आप अपने मकान को मत बेचना, अन्यथा आप दबते जाओगे और आपके ऊपर ऐसे पीटने वाले आएंगे कि एक कबूतर ने देखा कि बिल्ली आ रही है तो आंख बंद कर ली। कहा यार तुमने आंख बंद क्यों कर ली? बोले अब मैं अब बिल्ली को नहीं देख रहा हूं। बोले तुम बिल्ली को नहीं देख रहे हो, लेकिन बिल्ली तो तुम्हें देख रही है। तुम तो एक दिन समापन की कगार पर पहुंचोगे। इसलिए आज अगर मौका ये है जिसमें ये महापुरुष जागा हुआ है, आज ये युवा है, इनके साथ में कदम से कदम मिलाकर के नहीं चलोगे तो इतिहास तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। इस बात को आप नोट करके अपने जेहन में रख लेना। मैं तो केवल विद्वानों से, वक्ताओं से केवल इतना विनम्र करना चाहूंगा, विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा। किसी एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने ऐसा अर्थ किया, वैसा अर्थ किया, आपको कोई अर्थ बदलने की जरूरत नहीं है। जो पहले के अर्थ थे आप उन्हें अर्थ रहने दो, उनके अनर्थ मत करो। तो हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में समरसता के अपरंपार सूत्र भरे हुए हैं, आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं। श्रीमद् भागवत में क्या कहा? भागवत के यहाँ उद्भट विद्वान लोग हमारे साथ में बैठे हुए। श्रीमद् भागवत में कहते हैं 4 वर्णों के धर्म का प्रतिपादन प्रहलाद के चरित्र में 7वें स्कंद में किया गया। 4 वर्णों के धर्म बताए गए, जैसे भगवद गीता में बताया गया समोदमस्तपासा तुम शांति राजर्मेचा ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम वित्री। तो अलग अलग करके 4 वर्णों के धर्म बताए गए। लेकिन अंत में श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में दत्तात्रेय जी महाराज प्रहलाद जी से कहते हैं मैंने जो धर्म बताए, यस्य यल्लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम यदन्यत्रापि दृश्ये तो तद तेनेउ विनिर्दिशेत।
जो मैंने वर्ण के जो जो लक्षण बताए हैं, यदि वो लक्षण किसी अन्य वर्ण वाले में पैदा हुए व्यक्ति में भी पाए जाएं, तो उससे उन्हीं गुणों के आधार पर ही संसार समाज में स्वीकृति मिलनी चाहिए। ये भागवत में लिखा हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में बार बार कहा गया स्वभावजा। स्वभावजा का अर्थ क्या है? जो अंतःकरण से भाव उत्पन्न हो, पर उसके अर्थ बदल दिए गए। हमारे यहां पर जो शूद्र था, शूद्र के अर्थ बदलने की जरूरत क्या थी? महात्मा गांधी जी ने उसे हरिजन किया। बाद में किसी आकाशवाणी में कहा गया, महाराज आप हरिजन शब्द को नहीं बोल सकते। हमने कहा महात्मा गांधी जी का बोले नहीं, अब ये इस पर प्रतिबंध लग गया। आप जो भी नाम बदलोगे गलत हो जाएगा। इसलिए शुद्ध भावेन द्रवति सा शूद्र, अगर आपने वही अर्थ रखा होता तो आज हमारे समाज के बीच में, वर्ण व्यवस्था के बीच में विग्रह ही नहीं हुआ होता। मेहतर का अर्थ क्या होता है? आप गांव में मेहतर को तो जानते हैं ना। मेहतर का अर्थ क्या होता है? महत्तर शब्द है, तरप प्रत्यय इसमें, जो सबसे महान हो, उससे बड़ा कोई हो ही ना हो, उसके लिए मेहतर कहा गया। और नहीं अगर अर्थ को मालूम है तो उसकी पत्नी को क्या कहते हैं? मेहतरानी। इसका तो अर्थ जानते हो आप? मेहतरानी का क्या हुआ? जो रानी तो सामान्य रानी होती है, लेकिन वो जो तुम्हारी माँ जो काम करती थी, मलमूत्र तुम्हारा धोती थी, अगर वो आकर के तुम्हारे घर में करती है तो वो तुम्हारे लिए उस माँ से भी बड़ी रानी है। वो तुम्हारे लिए सम्मान करती थी। आपने सम्मान किया उसका? आप उसको शिष्ट कराने लग गए, आप उसको भूदल जूठा कराने लग गए, आप उनको अपने उतरन पहनाने लग गए। इस तरह से समाज में फूट पड़ी है। अगर आज जाग जाओ तो अभी मौका है, और अगर आज नहीं जागे तो इतिहास तुम्हें क्षमा नहीं करेगा, हिंदुत्व तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। हमारे वेद और पुराणों के शास्त्रों की व्याख्या मीमांसा अगर आप सही लेकर के चले। शिव महापुराण, शिव महापुराण में क्या कहा? शिव महापुराण में तो यहां तक कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि तस्मात् वर्णा वर्ण विभागोयम लोकोयम प्रतिकल्पते। वर्णा वर्ण विभाग ही कल्पना के आधार पर निर्धारित है, इसलिए इसको हटा देना चाहिए। मनुष्य सति सामान्य कोधमा कोतचोत्तमा। मनुष्य सति सामान्य, सभी मनुष्य समान है, तो फिर अधम कौन है और उत्तम कौन है? जो सेट कर ले। और श्रीमद् भागवत में क्या कहा देवहूति जी ने? अहोवत सुप्चोतो गरियान यज्ञाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तव्य। तो कहने का मतलब यह है कि मैं समझ रहा हूं कि और भी विभिन्न वक्ता यहाँ पर मौजूद होंगे, सबकी वाणी को आपको सुनना पड़ेगा। आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी के आज इस महायज्ञ में, जो यज्ञ होता है ना, कोई 1 से 8 यज्ञ का होता है, कोई उतने का होता है, लेकिन ये यज्ञ उनसे बड़ा है। ब्रह्मण दोहित विस्तुभ्यम ब्रह्मज्ञा पतयासमा। देवहूति जी ने 2 चीजें उनसे मांगी कि आप अपनी कन्याओं का कन्यादान कर लीजिए, और उसके बाद में एक नीचे शर्त और रखी। और नीचे के श्लोक, नीचे की लाइन में कहते हैं कि ब्रह्मण द्वैत विस्तुभ्यम ब्रह्मज्ञा पतयासमा कश्चित श्यान में विशोकाय लोको प्रव्रजते वनम। जब मैं वन को चली जाऊं तो मुझे ज्ञान के माध्यम से जो जड़ और चेतन का दुख है वो मिटा दे। तो गुरुकुल की भी स्थापना की जा रही है। ऐसे ब्राह्मणों को तैयार किया जा रहा है, बालकों को तैयार किया जा रहा है, जो आपके घर में घुस करके वेद शास्त्रों के माध्यम से सांसारिक दुखों से निवृत्ति दिलाएंगे और आप वेद शास्त्रों के मार्ग पर प्रशस्त होंगे। तो आदरणीय श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के जितने भी इन विशिष्ट सत्कार्यों की सराहना की जाए वो अपने आप में बहुत कम है। इतनी विभूतियों को एक साथ मंच पर विराजमान कराना और उनके माध्यम से आपको उनकी वाणी का सुधामृत पिला करके सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना, ये बड़े अपने आप में एक अद्भुत बात है। इसलिए इसमें आप इस समय कुछ भी सहयोग करते हैं तो आप बहुत बड़े कन्यादान में आप पुण्य के भागीदार बनते हैं। इन चीजों को आप ध्यान रखें। और ये केवल इस वर्ष नहीं है, पिछले वर्ष 251 थी, इस बार 50 से बढ़ गई है। मतलब क्या हुआ, हम ऊपर से नीचे नहीं आए और ऊपर बढ़े हैं। एक दिन ये आएगा कि हजारों हजारों मंडपों में
हजारों हजारों सनातन धर्म की बेटियां सीता, गायत्री, अनुसुईया बनकर के यहाँ से अपने श्रेष्ठ परिवार के लिए विदा लेंगी। संतों का जिनको स्नेह मिला हो, संतों के आंचल में जिनके विवाह हो रहे हो, वो बच्चे निश्चित रूप से बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। इसलिए उन सभी के इस सौभाग्य की सराहना करता हूँ और उनके प्रति मांगल्यता का शुभाशीष देता हूँ कि उनका जीवन आनंदमय हो और वो श्रेष्ठ धर्म के पथ पर चलें, ऐसी कल्पना करते हुए पुनः पुनः आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी को, मंचस्थ सभी विद्वानों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम और 2 बार भगवान नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सनातन धर्म की, श्री बागेश्वर धाम सरकार की। एक लाइन की बात है, केवल गांव के नाम पर चिंतन कर रहा था गढ़ा। तो गढ़ा का मतलब ये हुआ कि यहाँ न जाने कितने लोगों को गढ़ा जा चुका है और कितने लोग और भी गढ़े जाएंगे। जय सीताराम।